नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। अरे कहाँ जा रहे? अरे नमस्कार ससुर जी, नमस्कार सासू माँ। ए आजा। ये छोटे साले साहब के लिए, ये बड़े वाले के लिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। हाँ? हाँ। ससुर जी, पल्लवी कहीं नहीं दिख रही है? पल्लवी, पल्लू। अरे बैठ समधी बैठ। कहाँ चली गई? हाय डार्लिंग। पल्लवी थोड़ा जूस तो पी लो। हेलो सालियों। अरे कहाँ चली मेरी आधी घरवालियों? हाय, क्यों इतना उदास हो? मुझसे नाराज हो क्या? नाराज होना भी चाहिए, बहुत बुरा आदमी हो ना मैं। कार में बम लगा दिया, 5 लोग मर गए। एक बार मेरी कार को एक बस ने ओवरटेक किया तो मैंने बस ही जला दी। प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, इलेक्शन वगैरह के मामलों में मैंने यही कोई 30-40 लोगों की जान ले ली होगी। मजाल है मेरे खिलाफ कोई गवाही दे? सच कहूं तो मुझे देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है, मगर तुम्हारे भाई की नहीं हुई तो मैं क्या करता, मैंने उसे मार डाला। जलवा। मेरे जलवे के और मेरी बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे तुमने। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, विधवा हो, अगर वो मुझे भा जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ता। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने कभी तुमको हाथ लगाया, कभी टच किया? क्यों नहीं किया? क्या रीजन? आई लव यू। देख समधी, मेरा भोला भाला बेटा तेरी बेटी के चक्कर में है। शादी तो वो करेगा ही। हीरे जैसा जवाई है तेरा। पता नहीं तेरे बेटे को क्या खुजली हुई कि बीच में टांग अड़ा रहा था वो। अब मेरा नन्हा मुन्ना 15 साल बड़ा ही तो है तेरी बेटी से। मेरा पति भी तो 15 साल बड़ा था। क्या उसने मुझे बच्चे नहीं दिए? तेरी बेटी को भी बच्चे देगा वो। मैं वादा करती हूँ 6 महीने के अंदर नाना नानी बन जाओगे तुम दोनों। देख, पैसों की चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लगन का मुहूर्त कल का निकला है, पंडित जी से बात करके आई हूँ मैं। अपने बेटों का शोक करना छोड़, अब मुर्दे जिंदा नहीं होते। लगन पत्रिका भिजवा रही हूँ। ए वीर, आजा। अब चलता हूँ। स्माइल प्लीज। आई लव यू। हाँ, तेरे घर में चूना पुतवाना ही पड़ेगा। पिताजी, मैंने एक फैसला किया है। मैं वीरभद्र से शादी कर लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये फैसला मैंने पहले ही कर लिया होता तो आज मेरे दोनों भाई मेरे साथ होते। और अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों को कुछ हो जाए। ए पाटिल, माँ जी ने हमें यहाँ पर भेजा है। हमें इस घर को पेंट करना है और कल शादी के लिए सजाना है। ए, इनका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर। हाँ। हमें काम शुरू करना है। हाँ। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? स्टेज बनाना शुरू करो। भाई ने क्या बोला? जाके केले के पत्ते लेके आओ। चलो चलो, बातें कम करो, काम करो। सुबह तक काम पूरा हो जाना चाहिए। पाटिल साहब, आप सब एक कमरे में चले जाइए। ए, क्या टाइम पास कर रहे हैं? जल्दी जल्दी हाथ चला। मालूम है ना कल सगाई है। सुबह तक काम नहीं पूरा होना तो टांगे तोड़ दूंगा। थोड़ा कस के बांधना। क्या कर रहा है? हाँ भाई, कर रहा हूँ। अरे ठीक सा लगा इसको। अंदर का काम हो गया क्या? नीचे ले इधर। माला बराबर लगा। कहाँ गए थे आप? बताता हूँ, अभी सब कुछ बताता हूँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं और ये तुम्हारा पासपोर्ट है और ये पैसे भी रख लो। आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? तुमको अब यहाँ नहीं रहना है।
मैंने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे अंकल से बात कर ली है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं तुम्हें वहाँ भेज दूं। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम अब यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रही तो वो राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये पैसे रखो और चलो, तुम अपने अंकल के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाओ बेटा। चलो जल्दी करो। चलो पटेल, लगता है वो लोग आ गए। वो जल्दी करो बेटा, चलो। नहीं पिताजी, मैं आप इन्हें दोनों को मुझे दो। तू जा ये बेटा, सब हमारी बात बात बोल। तू जा। साथ बात जल्दी करो। कैसे कैसे चल चल बात चल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो नहीं अपना बैग पकड़, चल चल जल्दी आ। तू यहाँ से ये निकल जा, ना। जल्दी कर। भाई, काम पूरा करना है। यहाँ पे सब सामान हमारी पूरा हिम्मत कर करके बेटा, जाओ। हमें कुछ नहीं होगा। क्या तू बेटा, जा। मेरी बच्ची अच्छा, बोलिए क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे बोलिए। मैडम जी, उस तरफ की पेंटिंग हो गई है, आप उस रूम में शिफ्ट हो जाइए, हमें यहाँ पेंटिंग करनी है। हाँ। चलो बाहर। जब भी आंख बंद करता हूँ या खोलता हूँ तो तुम ही दिखाई देती हो। हाँ, क्या खबर? सारा बंदोबस्त हो गया? हो गया भाई। अच्छा हाँ। मालिक, मैं चलता हूँ। मालिक, जैसे आपकी शादी आपकी माशूका से होने वाली है ना, जैसे आप बचपन से चाहते हो, वैसे ही मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बुलेट मिले, वो आज बिल्कुल पूरी हो गई मालिक। हाँ, वो तो ठीक है, मगर तुम इस नई फटफटिया पर बैठ कर क्यों नहीं आए? धक्का क्यों लगा रहे हो? उसका भी एक कारण है मालिक। मैं आपके चरणों में ये बुलेट इसलिए लेके आया, पूरा शोरूम से धक्का मार के, ताकि पहले किक आप इसे मारे। अच्छा? मारिए मालिक, मारिए मारिए मारिए। क्या सुरीली किक थी। मेरा भी सुरीली शहनाई सुनने का बहुत मन है। जल्दी से माताजी को बुला कर, मालिक, देरी हो रही है। ए कल्पेश, ट्रक में से बोरियां निकाल बे। तो कहाँ छोड़ूं मैं तुम्हें? पता नहीं। क्या?
आने दो उसे, नहीं छोड़ूंगा आज। अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी तरफदारी मत किया करो। अभी तक साहबजादे घर वापस नहीं आए हैं, क्या मतलब है इसका? हम उसका वेट कर रहे होंगे, क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसमें? कहाँ है, कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं। वहाँ दंगे फसाद के बाद उसके सारे दोस्त हुबली से वापस आ गए हैं, मगर इसका कोई अता पता नहीं है। उसने एक फोन तक नहीं किया। वो मैं कर चुका हूँ। हुबली का मैच कैंसिल हो गया है, उसके बाद उसे उसके दोस्तों के साथ वापस आ जाना चाहिए था। हाँ चलो शुक्र है, हुबली का मैच कैंसिल हो गया और फाइनल्स एक हफ्ते बाद बैंगलोर में ही होगा। मेरा बच्चा किसी दंगे फसाद में ना फंस गया हो। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसता, बल्कि तुम्हारा लाडला दूसरों के लिए मुसीबत जरूर बन जाता है। ये मेरे डैड है, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल हिटलर है। बाथरूम उस तरफ है। मैंने सोचा खर्चे पाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो 100 रुपए पॉकेट मनी भी दिए थे उसे। उसके दोस्तों ने बताया कि सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। उसके बाद से उसका पता ही नहीं है। हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। उस दिन बैंक में उसने कैशियर के भी कान भर दिए। कहा कि मेरे डैडी आपको भूल नहीं पा रहे, प्लीज आप अपना डिसीजन जो भी हो उन्हें जल्दी बता दीजिए। जब मैं बैंक गया तो वो मुझसे बोली, सर मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, सर मैं वैसी औरत नहीं हूँ। और वो रोने लगी। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा हाथ से निकल चुका है, किसी की सुनता तक नहीं है। हाँ डैडी, भैया अपने बड़ों से बिल्कुल नहीं डरता। पता है, आजकल वो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी बहन है, सिर्फ नाम से ही कैडबरी है, डैड से चुगली करती रहती है, बहुत डेंजर। अब जब वो घर आएगा ना डैडी, तो आप उसकी अच्छे से खबर लेना। अरे पिटाई पहनो ना, करना कैडबरी उसकी। के पास। तू चुप कर, हमेशा अपने भाई की शिकायत करती आवाज़ रहती सुन, है। मेरी माँ है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी साइड लेती है। तुम जाओ ना। तुम